हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज मैं इस क्लास में बताऊंगा फाइनेंशियल टूल्स क्लास 12 के लिए। एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं या बिजनेस में काम भी आते हैं। फाइनेंशियल टूल्स का मतलब होता है औजार, वित्तीय औजार। औजार जो होते हैं वो मशीन को ठीक करने में अक्सर काम आते हैं। हमारे घर में भी छोटे मोटे औजार होते हैं जो मशीनिज्म के काम में आते हैं। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल टूल्स होता है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस में काम आता है। क्या काम आता है? जैसे मान लिया जाए कि पहले सेल्स था 10 लाख, अब हो गया 15 लाख। तो सेल पहले 10 लाख का था, अब हो गया 15 लाख, यानी कितना लाख बढ़ गया? 5 लाख। यानी कहा जाएगा कि पिछले साल से इस साल की बिक्री 50% अधिक है, या कम हो तो कम है। इस तरीके से यही सब देखने के लिए कि कब कितना इंक्रीज डिक्रीज किया, पहले प्रॉफिट कितना था, आज प्रॉफिट कितना है, पहले एक्सपेंस कितना था, आज एक्सपेंस कितना है, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग बनाते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हालांकि सामान्यतः ये दो तरह से बनाए जाते हैं फाइनेंशियल टूल्स, एक कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज। अभी हम बात करेंगे कंपैरेटिव की। कंपेयर का मतलब होता है तुलना, दो लोगों से तुलना। आपने इंग्लिश की क्लास में अपने सर से अक्सर सुना होगा डिग्री के बारे में, यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहाँ होता है? जब दो लोगों के बीच तुलना होती है। राम इज बेटर देन श्याम, यानी कंपैरेटिव डिग्री। तो दो ईयर के फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बढ़िया, बोर्ड पे लिखा हुआ है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अगर आप इस टेबल को अच्छी तरह समझ लेते हो, रूल को अच्छी तरह रट लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए देखा जाए क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। कम टू द पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स। आजकल नया नाम हो गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। इसमें ऐड कर देना होगा अदर इनकम, यदि दिया हो तो, नहीं दिया हो तो नील भी लिख सकते हैं। अगर हम ये दोनों जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू। मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, अब टिक मत लगाना, मतलब पहला स्टेप हम लोग को मिला यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। इस कॉलम को घेरना जरूरी है। आज मैं पूरी तरह से इसके स्टेप बता दूंगा ताकि क्वेश्चन या अगली वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। दोनों को जोड़कर क्या बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू। बढ़िया। उसके बाद अगला स्टेप में लिखा हुआ है लेस एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस दिया है उसे लेस करना होगा। लेस करने के बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे भी क्लियर कर देना होगा, यह भी एक रिजल्ट की तरह है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स देने के पहले। ये कैसे निकलेगा सर? जो आपका 3 नंबर टोटल रेवेन्यू आया है उसमें से आप एक्सपेंस को घटा देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बढ़िया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपको लेस करना होगा टैक्स या इनकम टैक्स, जो भी किताब में दिया रहे। टैक्स या इनकम टैक्स लेस करते हैं तो आपका आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बढ़िया। ये तो हुआ आपका पार्टिकुलर के बारे में, मैंने बता दिया किसका क्या होगा। जब आप इसको बनाओगे तो ये क्या है सर? प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ पिछला साल। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है 19-20, तो 2019 ये रहा और 2020 ये रहेगा। 19-20, 2019-2020। इंक्रीज या डिक्रीज, मान लिया जाए कि सेल्स पहले है 5 लाख, फिर हो गया 7 लाख। 5 लाख से 7 लाख हुआ तो यहाँ कितना बढ़ा? 2 लाख। 2 लाख इंक्रीज। बताने की जरूरत नहीं कि वो इंक्रीज है कि डिक्रीज। 5 लाख से 7 लाख तो 2 लाख बढ़ा। 2 लाख अगर ओपन रहेगा, खुला रहेगा, तो लोग समझ लेंगे ये इंक्रीज है। इंक्रीज का साइन पॉजिटिव होता है। 5 लाख 7 लाख तो कितना बढ़ा? 2 लाख। अब 2 लाख का परसेंटेज निकालना होगा, है ना? 2 लाख का परसेंटेज निकालना होगा। अगर कोई कहे, जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एक छोटी मोटी डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 5 लाख हम लिखते हैं। बढ़िया।
5 लाख और फिर लिखते हैं 7 लाख। बढ़िया ना। तो ये कितना बढ़ गया सर जी? 2 लाख। 2 लाख ये बढ़ गया। अगर ये 2 लाख घट जाता तब क्या करते हैं? इसे ब्रैकेट में लगा देते हैं। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकलेगा सर? तो इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाए, आइए ध्यान देते हैं। परसेंटेज निकालना सिखा देते हैं। परसेंटेज निकालना एकदम आसान है, एकदम आसान। इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो, इसका फॉर्मूला एकदम आसान है। इंक्रीज या डिक्रीज गुना 100 बटा में पी वाई। पी वाई का मतलब क्या हो गया? पी वाई का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर। पी वाई का मतलब प्रीवियस ईयर। आप सभी को दिख रहा होगा। हाँ, पी वाई का मतलब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। तो अब ये बताइए कि कितना इंक्रीज किया है? तो इंक्रीज किया है कितना? 2 लाख गुने 100 और बटा में कितना? 5 लाख। 2 लाख गुने 100 बटा में कितना? 5 लाख। ऐसा करके आप इसे कटा भी सकते हो। 2 लाख गुने 100 बटा में 5 लाख। 2 लाख नीचे वर्किंग कर रहे हैं, गुने 100 और बटा में कितना सर जी? 5 लाख। बढ़िया, 5 लाख। तो 5 जीरो से 5 जीरो फिनिश हो गया सर। और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 20 दूनी कितना हो गया? 40%। तो बस 40% लिखने की आवश्यकता नहीं है, परसेंट तो ऊपर लिखा हुआ है। इस तरीके से काफ़ी आसान है इसे बनाना। आप इसे एकदम आराम से बना सकते हो। नीचे का वर्किंग आपको दिख रहा होगा। 2 लाख गुने 100 बटा में कितना? 5 लाख। ऐसा करते हो तो बड़े आराम से बन जाएगा। इस फॉर्मेट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, एक बात और, अभी तो मैंने आपका क्वेश्चन नहीं शुरू किया, एक छोटा सा डेमो दिखाया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम में अक्सर बच्चे इस चार्ट को बनाने में फंस जाते हैं, टेस्ट में फंस जाते हैं। काफ़ी लंबी चार्ट हो जाती है, 4 लाइन की चार्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अमाउंट का कोई फ़र्क आने लगता है। तो ये फ़र्क कैसे नहीं आए, तो इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए सर कि इसमें फ़र्क ना आए? अगर इसमें फ़र्क आप नहीं चाहते हैं तो एक काम कीजिए। यदि आप इसमें फ़र्क नहीं चाहते हैं तो पहले आप ये 2 लाइन भर लीजिए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। इस रूल के अनुसार किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। पहले आप 2 ही लाइन बनाएं, पी वाई और सी वाई। मेरे जैसा लिखने की जरूरत नहीं है, पी वाई सी वाई नहीं। मान लीजिए 2019 है तो 2019, 2020, है ना। 2 लाइन जब बन जाए तब तीसरे लाइन में आइए। तीसरे लाइन में देख लीजिए कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे मेरा तो बढ़ रहा है, 5 लाख से 7 लाख यानी 2 लाख बढ़ा। यदि आपका घट रहा हो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो। अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो उसके रिजल्ट पर भी यानी परसेंटेज पर भी ब्रैकेट लगाना होगा। तो 2 लाइन पहले क्लियर कीजिए, फिर तीसरे लाइन में जाइए। बढ़ रहा है तो ओपन और घट रहा है तो ब्रैकेट। और लास्ट लाइन का फॉर्मूला तो मैंने आपको नीचे लिखा है, अगर दिख रहा है तो आप इसे देखें बढ़िया से। ये नीचे वाला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है जरा देखिए तो, इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, गुना क्या करना होगा उसमें? 100, है ना। इंक्रीज या डिक्रीज गुना 100 और बटा में प्रीवियस ईयर का अमाउंट डालना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा, पूरी चार्ट सही हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप स्टेप वाइज अगर इसको बनाते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कितना भी कठिन क्वेश्चन होगा, इस टेबल को यदि सीख लेते हो तो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने आपको 100% आ जाएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। लेकिन उस समय के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपको मेरी अगली वीडियो अच्छी तरह वॉच करनी हो तो उसके लिए आप इस टेबल को अच्छी तरह समझ लो, इसे सीख लीजिए। चार्टशीट को अगर याद कर लेते हैं कि किस स्टेप के बाद क्या आता है तो अगला वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको समय समय पर कॉमर्स के सही नोटिफिकेशन देता रहूं।